हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल guptastudy.com। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं 2021 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो 2021 में 12th का और 10th का जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से जरूर नेसेसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नारेशन यानी कथन के बारे में, जो 12th में भी पूछता है और 10th में भी पूछता है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, सिर्फ हाफ आवर है ना, 20 या 30 मिनट्स में आपको नरेशन पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपका नंबर छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके। तो जो लॉकडाउन की वजह से आप नरेशन आपका छूट चुका है, आज आपके 20 से 30 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट होने वाला है। तो बात करते हैं हम नरेशन की। तो नारेशन नारेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स कथन, है ना। क्या होता है फ्रेंड्स? कथन होता है। नारेशन का अर्थ होता है कथन। अब नारेशन की बात करें तो नारेशन जो है एक लैटिन भाषा है, एक लैटिन वर्ड से ये जो है बना है ना, जिसमें ION, है ना। देखिए नारेट जो शब्द है, नारेट में ION सफिक्स जुड़कर, है ना, ION क्या है? सफिक्स है। तो नारेशन में ION सफिक्स जुड़कर बना है नारेशन, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो कथन होता है, जिससे आपके 12th एंड 10th दोनों में के एग्जाम में नेसेसरी रूप से पूछता है। तो इस वीडियो को मिस मत करना, नहीं तो पछताओगे, है ना। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं नरेशन की। तो नरेशन कहता है कि व्हेन द स्पीकर अपीयर्स द स्टेटमेंट इन हिज सेंस दैट इज कॉल्ड नरेशन, है ना। कहता है कि व्हेन द स्पीकर अपीयर्स द स्टेटमेंट इन हिज सेंस दैट इज कॉल्ड नरेशन, यानी कहने का अर्थ है, कहने का मतलब है ना, कि जब वक्ता अपनी कथन को अपने भाव में व्यक्त करता है, जब वक्ता अपनी कथन को अपने भाव में व्यक्त करता है, अपने भाव में प्रशस्त करता है, अपने भाव में बताता है, हम उसे कथन कहते हैं, नारेशन कहते हैं। हम फास्ट चलेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ 20 मिनट से 30 मिनट्स में नरेशन खत्म करना है ना। इसका वीडियो मैं बाद में नरेशन का पूरा डिटेल से बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है ताकि आपका नरेशन जो आता है वह नंबर आपसे छूट ना पाए। तो फ्रेंड वीडियो पर बने रहेंगे, स्किप करके ना देखना, है ना। बात है कि नरेशन कहता है कि व्हेन द स्पीकर अपीयर्स द स्टेटमेंट इन हिज सेंस दैट इज कॉल्ड नरेशन, कहने का मतलब है कि जब वक्ता अपनी कथन को अपने भाव में व्यक्त करता है, उसे कथन कहते हैं, उसे नारेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नारेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो नारेशन दो प्रकार के होते हैं। नारेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। नारेशन दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, है ना। एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो रहा है ना। एक डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, है ना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, है ना। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। समझ रहे बातों को? तो नारेशन दो प्रकार के हो गए, एक हो गए डायरेक्ट, एक हो गए इनडायरेक्ट, है ना। समझ में आ रहा है ना। बात है, देखिए, तो डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष होता है और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट कहता है कि जो स्पीकर, जो वक्ता अपनी बातों को हूबहू अपने रूपों में व्यक्त करेगा, कहेगा, बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, है ना। जो वक्ता स्पीकर अपनी बातों को हूबहू अपने रूपों में व्यक्त करेगा, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, है ना। और इसके जस्ट अपोजिट रहेगा,
ये अपनी बातों को अपने रूपों में ना कहकर किसी दूसरे से कहलवाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच जब भी रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना। सिर्फ मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बना रहा हूँ, है ना, मैं पूरा डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ। तो चलती है, समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में मूल्य बातें होती हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच में आरवी, है ना, आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है कि राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, है ना, यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय, है ना। तो देखिए, तो ये जो गुड बॉय है बच्चा, है ना, ये जो गुड बॉय है बाबू, है ना, यू आर गुड बॉय, है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है ना। दोनों तरफ से देख रहे हो, ये दोनों तरफ से, है ना, ये टाउन विलेजा देख रहे हो ना, दोनों तरफ से ये जो है ना, वही क्या है, तो इसके अंदर जो सेंटेंस रहेगा उसी को हम आरएस कहते हैं, है ना, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना, इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज कॉल्ड, है ना, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना, आरएस कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, आरवी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, आरवी कहेंगे। तो राम सेज टू मी यू आर गुड बॉय, राम मुझसे कहता है कि यू आर गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का हो, है ना। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है ना। सेकंड देखते हैं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है कि अंदर, बाहर के अंदर, बाहर ना, तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आरवी। क्या कहेंगे, आरवी कहेंगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आरएस। क्या कहेंगे, आरएस कहेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, तो इस सेंटेंस में बताइए, तो ये क्या है, आरवी है कि आरएस है, क्या है, तो बोलो, है ना, क्या है, आरवी है ना, क्या है, आरवी है। और आई हेल्प यू क्या है बाबू, आई हेल्प यू क्या है ना, आई हेल्प यू है आपका, है ना, आरएस, है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। आरएस का मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, और आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना। जो घर के अंदर है उसको क्या कहेंगे, आरएस, और जो घर के बाहर है उसको क्या कहेंगे, आरवी। क्या कहेंगे, आरवी। तो देखिए, तो ये घर के बाहर है, इसको आरवी कहेंगे, ये घर के अंदर है, इसको क्या कहेंगे, आरएस। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में घर के अंदर और बाहर नहीं रहता है ना, वो तो इनडायरेक्ट है ना, हमेशा इनडायरेक्ट रूप से बातों करेगा, यहाँ से यहाँ, वहां तो वहां, समझ रहे ना बातों को। जैसे देखिए, तो राम टेल्स मी दैट आई एम गुड बॉय, राम टेल्स मी दैट आई एम गुड बॉय, है ना। तो ये यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट किया हुआ है ना। तो ये जो इनडायरेक्ट का जो है आपका क्या है, एग्जाम्पल है, और ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है ना। ये डायरेक्ट बातों को कह रहा है, वो अपने बातों में कह रहा है, लेकिन यह किसी बात को यहाँ देखिए कहता है कि राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है कि यू आर गुड बॉय, तुम अच्छा लड़का हो, लेकिन यहाँ कहता है कि राम टेल्स मी, राम मुझसे कहता है दैट कि आई एम गुड बॉय, यानी कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, है ना। डिफरेंट है ना सेंटेंस में, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, है ना। मूल रूप से जान लीजिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा जिस सेंटेंस में उसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट स्पीच, और जिसमें इन्वर्टेड कॉमा न रहेगा, कोई ना कोई कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा रहेगा, दैट से जुड़ा रहे, इफ से जुड़ा रहे, वेदर से जुड़ा रहे, वाई से जुड़ा रहे, व्हाट से जुड़ा रहे, है ना। तो ये सारे के सेंटेंस क्या हो जाएंगे, टू से जुड़ा रहे, तो वो हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है। अब हम सीखेंगे बनाने का नियम, यानी कि नरेशन को कैसे बनाते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम चल रहे हैं, है ना। सिर्फ 20 से 25 मिनट, आधा घंटा में हमको नरेशन आपको क्लियर कर देना है, क्लियर करके देना है, ठीक है। तो इस वीडियो पे बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं नरेशन बनाने के नियम। तो नरेशन बनाने के 3 नियम होते हैं। नरेशन बनाने के 3 रूल्स हैं, 3 नियम से।
तो हम बारी बारी से सारे नियम को समझेंगे, लेकिन हम फास्ट चलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट जो नियम है वह चेंज ऑफ पर्सन। क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड नियम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड नियम मिलेगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, बात करते हैं हम सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो चेंज ऑफ पर्सन का नियम है कि आरएस का फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। इससे पहले एक मुख्य बात है फ्रेंड्स कि यदि आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी एक टेंस में हो, किसी भी एक टेंस में हो, तो हम आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, सिर्फ पर्सन चेंज होगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। तो देखिए आरएस का फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आरबी के यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है ना। आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब है ना। तो आरएस में जो फर्स्ट पर्सन रहेंगे तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन आपके होते हैं आई और वी होते हैं, दो ही ना होते हैं। तो आई और वी जो है फ्रेंड्स ये आरबी के है ना, आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, कर्ता के अनुसार। समझ रहे हैं है ना। दूसरा नियम है कि आरएस का सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है, यानी कि यू बदलेगा किसके अनुसार? तो ये बदलेगा आपके आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार है ना, कर्म के अनुसार बदलेगा। और कहता है कि आरएस का थर्ड पर्सन आरबी के ना तो सब्जेक्ट और ना ही ऑब्जेक्ट किसी के अनुसार नहीं बदलता है। यानी आरबी में आरएस में यदि थर्ड पर्सन आपका दिखे तो उसको जस का तस छोड़ देना है, उसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। चेंजिंग किसको करना है? तो आरएस के जिम्मे जो फर्स्ट पर्सन रहेंगे आई और वी रहेंगे उसको बदल देना है। किसके अनुसार? तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और यदि आरएस के सेकेंड पर्सन है, आरएस में सेकेंड पर्सन अवेलेबल है तो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। किसके अनुसार बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा जाए है ना। तो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे जब सेकंड पर्सन रहेगा तब, आरबी के है ना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे कब? जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तब आरएस में, और थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे कुछ एग्जांपल हमने लिया है, जैसे राम सेज टू मी आई हेल्प यू। तो देखिए तो राम सेज टू मी क्या है? राम सेज टू मी क्या है ना, ये आरबी है ना जी। और आई हेल्प यू क्या है? आई हेल्प यू आरएस है, आई हेल्प यू आरएस है। तो यहाँ देखिए तो राम सेज टू मी, राम सेज टू मी है ना। तो यदि सेज के बाद एक नियम यहाँ और होता है, सेज है ना, से या है ना सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसको बदलेंगे किस में? तो से को बदलेंगे हम टेल में, से को बदलेंगे टेल में है ना, सेज को बदलेंगे टेल्स में, बदलेंगे टेल्स में, और सेड को बदलेंगे टोल्ड में। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट हो तो आरबी को बदलेंगे से, अगर रहेगा तो टेल में, सेज रहेगा तो टेल्स में, सेड रहेगा तो टोल्ड में बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जस का तस छोड़ देंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जस का तस छोड़ देंगे। जैसे राम सेज टू मी, तो ये आरबी का ऑब्जेक्ट है और ये आरबी का क्या है? क्या है? सब्जेक्ट है ना। क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो ये आरबी का सब्जेक्ट और ये आरबी का ऑब्जेक्ट। आई हेल्प यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, अंदर है ना। तो देखिए तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, तो इसका ऑब्जेक्ट है तो ये टेल्स में बदलेगा ना। तो क्या लिखें? राम टेल्स मी है ना। अब इन्वर्टेड कॉमा की बात आती है, तो सबसे पहले आप सीखो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना यदि असर्टिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से सुनना भाई। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे।
और यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस ना इंट्रोगेटिव, एक होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, एक होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव रहेंगे तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव रहेंगे तो सेम डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? यदि डब्ल्यूएच वर्ड है तो सेम डब्ल्यूएच वर्ड इन्वर्टेड कॉमा का बदले, और यदि यस नो इंट्रोगेटिव है तो, है ना, इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। यदि इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू का इस्तेमाल करेंगे, यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है? आई हेल्प यू, असर्टिव सेंटेंस है तो क्या जी का इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए तो आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? तो राम के अनुसार बदलेगा। तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए, राम के लिए ही होगा ना, और सीता रहती तो सी होता, है ना। अब देखिए इसके टेंस, ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा। तो आई के अनुसार हेल्प है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? हेल्प्स होगा, बोला, क्योंकि आई यहाँ प्लूरल वर्ब लिया है, लेकिन ही यहाँ सिंगुलर वर्ब लिएगा तो सिंगुलर होगा ना, तो क्या हो जाएगा? आई ही हेल्प्स, और यू कौन सा पर्सन? तो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो मी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बनाना ही नहीं बना? क्या देखा? यू से यू आर गुड, है ना, यू से यू आर गुड, तो यू आर गुड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब देखो तो इसके बाद कोई है, कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन अवेलेबल है। तो यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन अवेलेबल हो और आरवी में ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने मन से एक सुटेबल ऑब्जेक्ट जोड़ देना होता है। तो जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू टेल मी जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट अपने मन से जोड़ दिए। आप कोई भी जोड़ सकते हैं, है ना, मी जोड़िए, हिम जोड़िए, हर जोड़िए, है ना, कुछ भी जोड़िए। अब यहाँ देखिए तो असर्टिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। अब यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट अपने मन से दिए हैं उसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा भाई? आई हो जाएगा। अब टेंस में परिवर्तन नहीं होगा? टेंस में परिवर्तन होगा जी? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? आई, है ना, एम गुड, आई एम गुड बन गया, बना। चलिए यहाँ देखिए, राधा सेज टू मी सी इज गुड, राधा सेज टू मी सी इज गुड, तो क्या हो जाएगा? राधा टेल्स मी, उसके बाद दैट। अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो जस्ट का तस लिख देंगे, सी इज गुड। राधा टेल्स मी दैट सी इज गुड बन गया। ये नियम कंप्लीट हुआ ना? कंप्लीट। चेंज ऑफ पर्सन में कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट करके बोलो, है ना, बताएंगे, है ना। फिर हम नरेशन पर वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल्स में पूरा अच्छे तरह से बताएंगे। सिर्फ अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा आपको, एक पूछेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए और एक पूछेगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है? तो इस बात को नोट कर लो, है ना, कॉपी पर लिख लो। याद रखो, चेंज ऑफ टेंस, तो चेंज ऑफ टेंस में होता है कि यदि आर भी पास्ट में, यदि आर भी पास्ट टेंस के किसी भी एक टेंस में हो तो आर एस के टेंस में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है ना। यदि आर भी पास्ट में होगा, जैसे देखो यहाँ पर यू सेड टू मी, तो सेड पास्ट में है ना, यू सेड टू मी, तो सेड यहाँ पर पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ये बदलेगा। कौन बदलेगा? तो आर एस बदलेगा। तो आर एस में यदि इज एम आर है तो वाज वेयर में बदलेगा। आर एस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। आर एस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। आर एस यदि, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। आर एस यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो आर एस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। आर एस यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो आर भी, है ना, आर एस बदलेगा आपका, है ना। यदि आर भी आपका, है ना, पास्ट क्या चीज है, यदि आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट इंडेफिनिट हो तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटिन्यूअस हो तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। यदि इज एम आर हो तो वाज वेयर में, यदि वाज वेयर हो तो हैड बीन में, है ना। यदि हैव हैज हो तो हैड में बदलेगा। यदि कैन हो तो कुड में बदलेगा। यदि मे हो तो माइट में बदलेगा। समझ गए? और शुड वुड ये चेंज नहीं होता है क्योंकि वो बदला हुआ रूप है। ठीक है? तो जैसे बात करेंगे हम, यू सेड टू मी पास्ट में है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा,
यू है तो यू, अब सेट के लिए ऑब्जेक्ट आता तो 12 में बदल देते ना, चलिए 12 में बदलिए, तो 12 में बदल दिए। उसके बाद मी है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस, तो क्या मिलेगा भाई, तो दैट मिलेगा। अब दे कौन सा पर्सन, दे है कौन सा पर्सन, हर पर्सन, चेंज नहीं होगा, इसको जस्ट करता स्लिप दे। अब टेंस में तू ही दे रहा, तो दे के साथ क्या रहेगा, आवाज की वेयर, तो वे, तो यहाँ देखो परिवर्तन हुआ ना टेंस में जी। अब बैड मैन है तो बैड मैन लिख दी। क्या देखो, आई सेड टू यू, यू हैव यू, आई सेड टू, ये भी पास्ट में ना बाबू, ये भी पास्ट में है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू हैव, है ना, यू हेल्प यू कर दिए, सॉरी यू हेल्प मी कर दीजिए, यू हेल्प मी कर दीजिए, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू दैट। अब यू किसके अनुसार बदलेगा, तो यू के अनुसार, तो यू आ जाएगा बाबू यू। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में बदलेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एमबी2 होता है, सब्जेक्ट प्लस एमबी2 होता है, तो सब्जेक्ट दे दिए, अब एमबी2 हो जाएगा हाउ टू। अब मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, आई के अनुसार, तो मी के लिए रहना है, मान गया। क्लियर जो टेंस में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, फास्ट पढ़ा रहे हैं ना, फिर स्लोली स्लोली बताएंगे, एक एक नियम को बताएंगे बस। जिसको भी नरेशन पूर्णतः से पढ़ना है कमेंट करो, जितना कमेंट करोगे उतना ही बताएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी निकटतम सूचक शब्द हैं वो सब के सब दूरी सूचक शब्द में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे दिस बदल जाएगा दैट में, दी बदल जाएगा दोज में, है ना। इसी तरह जितने भी निकटतम सूचक शब्द होते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे देखो राम सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट ना। अब देखो यहाँ आई मीट यू, तो आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार, राम के अनुसार, तो क्या होगा, ये होगा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ में बदलेगा, पास्ट में, तो ही मेट हो जाएगा मी2। अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, तो मी के अनुसार, क्या हो जाएगा मी। अब देखो दिस यहाँ पर है ना निकटतम सूचक शब्द, तो इसको दूरी सूचक शब्द में यानी कि दिस दैट में बदल जाएगा, है ना। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलता है, ठीक है। सीता सेड आई वेंट यस्टरडे, आई वेंट यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, सीता, ऑब्जेक्ट नहीं चेंज नहीं होगा, सीता सेड दैट। अब आई कौन से, सीता के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ वेंट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो हैड, है ना, हैड गॉन। और यस्टरडे को भी बदलता है द प्रीवियस डे में, द, है ना, प्रीवियस, सॉरी प्रीवियस डे, द प्रीवियस करेंगे। क्लियर। यदि और इससे संबंधित चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करें और कमेंट कीजिए कि हमको और चाहिए, है ना, तब दूसरा वीडियो बनाएंगे।